जैसे कि मैंने आपको अपनी जावा कोर्स की अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर बताया था कि मैं एक कोर्स लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं जावा को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीक्वेंस वाइज बिल्कुल इजी टू लर्न वे में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो वो कोर्स में लेके आ गया हूं, ये है इसका फर्स्ट वीडियो। और अगर आप मेरे सारे कोर्स से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जावा का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको जावा की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताऊंगा, जावा के फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जावा को इस्तेमाल करने से क्या क्या फायदे पहुंचते हैं, इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जावा का कंप्लीट डिटेल इंट्रो होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा। तो चले विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल, जावा का नाम सुन के हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज जावा, कि जावा क्या है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने जावा की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज जावा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जावा इज अ हाई लेवल रोबस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ, जावा एक हाई लेवल रोबस्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक बहुत ही सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा वाज डेवलप्ड बाय सन्स माइक्रो सिस्टम इन द ईयर 1995। जावा को डेवलप किया गया था सन्स माइक्रो सिस्टम और उन्होंने जावा को डेवलप किया था इन ईयर 1995। जेम्स गोसलिंग इज नोन एज द फादर ऑफ जावा। बिफोर जावा इट नेम वाज ओक, यानी जो जेम्स गोसलिंग है जो कि वन ऑफ फाउंडर ऑफ जावा है, उनको जावा का फादर भी कहा जाता है। और सबसे पहले जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा नहीं बल्कि उसका नाम ओक था, लेकिन बाद में जावा के फाउंडर्स को पता चला कि ओक तो किसी और कंपनी का नाम है, तो इसलिए उन्होंने नाम ओक से हटाकर जावा रख दिया और आज ये जावा लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूड होती है। हिस्ट्री ऑफ जावा, तो गाइस अब जावा की थोड़ी बहुत हिस्ट्री पे नजर मार लेते हैं। व्हाई ओक, कि यानी जावा का नाम जो पहले ओक क्यों रखा गया, कि जावा के जो फाउंडर्स थे उन्होंने क्या सोच के इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ओक रखा। तो इसका आंसर यह है कि ओक इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड चूजन एज अ नेशनल ट्री ऑफ मेनी कंट्रीज लाइक यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया एंड एक्सेट्रा। कि ओक इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ हम लोग किसे कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं हम लोग ताकत को, यानी ओक असल में एक ट्री का नाम है जो कि ट्री एज कंपेयर टू बाकी दरख्तों के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इसलिए वो जो ओक ट्री है वो बहुत सारी कंट्रीज का नेशनल कंट्री भी है, जिसमें से आता है यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया एंड एक्सेट्रा। सो इसलिए जावा के फाउंडर्स को लगा कि वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पोर्टेबल, इजी टू लर्निंग लैंग्वेज है, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम ओक रखा। इन 1995 ओक वाज रीनेम्ड एज जावा बिकॉज इट वाज ऑलरेडी अ ट्रेंड मार्क बाय ओक टेक्नोलॉजीज, जिसके बारे में मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि ओक का जो नाम है वो बाद में रीनेम करके वो नाम बदल के जावा रख दिया गया। ओक से कन्वर्ट कर दिया नेम जावा में, क्योंकि वो नेम जो ऑलरेडी एक ट्रेडमार्क कंपनी का था जो कि ओक टेक्नोलॉजीज, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ओक से हटाकर जावा रख दिया। अब इन सब बातों को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया जावा को सन 1995 में बनाया गया था बाय सन्स माइक्रो सिस्टम और जेम्स गोसलिंग जो कि वन ऑफ द फाउंडर एंड नोन एज फादर ऑफ जावा, तो उन्होंने जावा का पहले नाम ओक रखा था जस्ट बिकॉज ऑफ ओक सिंबल है स्ट्रेंथ का। सो इसीलिए मद्देनजर रखते हुए उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ओक रखा, लेकिन बाद में उनको ओक नेम को चेंज करके जावा में कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि वो ऑलरेडी एक ट्रेडमार्क कंपनी एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम था ओक टेक्नोलॉजीज। तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ जावा और जावा का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं जावा के थोड़े बहुत फीचर्स की, भाई कि क्या फीचर्स है इस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एज कंपेयर टू बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। तो चलिए अब इन तमाम फीचर्स को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ जावा, तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स लिखे हैं जावा के तो बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो बहुत ही मशहूर है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं। तो चलिए इनके बारे में आपको बताता हूँ। नंबर 1 है हमारे पास सिंपल। जावा बिल्कुल सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जावा बहुत ही मुश्किल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। तो ये सारी बातें एक मिथ है गाइस। जावा एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे चल के अपनी वीडियो से बताऊंगा, तो आप अपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बाद है पोर्टेबल लैंग्वेज, सिक्योर्ड, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस एंड डायनामिक। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हम लोग जावा को प्रेफर करें या C++ को, क्योंकि C++ में आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और उसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जावा सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जावा में आपको क्लासेस बनाकर ही काम करना पड़ेगा क्योंकि जावा कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सो गाइस, ये तो जावा का इंट्रोडक्शन। आई होप गाइस आपको आज इस वीडियो से जावा का इंट्रो पता चल गया होगा कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और
गाइस इस कोर्स की मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारे कोर्स को सीक्वेंस वाइज रखूंगा। और गाइस अपनी अपकमिंग वीडियो यानी जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको जावा हम किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जावा की कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, वो आईडीई मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे इंटेलिजे आईडिया पर। अब ये इंटेलिजे आईडिया ये सब क्या है, जैसा कि विजुअल स्टूडियो कोड है जिस तरह हम लोग उसमें प्रोग्रामिंग करके अपना प्रोग्राम कंपाइल रन करते हैं, इसी तरह से हमारे पास है एक इंटेलिजे आईडिया। इंटेलिजे आईडिया एक बहुत ही अपग्रेडेड, एक बहुत ही हाई लेवल आईडी है जहां पर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। क्योंकि जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो उसकी आईडी भी हाई लेवल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक हाई लेवल आईडी लेंगे जिसका नाम है इंटेलिजे आईडिया और जिसके अंदर हम लोग जेडीके कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे। तो इन सब बातों के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इन डिटेल बताने वाला हूं, तो आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करनी। सो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।